आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 29 अप्रैल तक 5 मई 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 29 अप्रैल से 5 मई 2024 तक हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। जो पीर 29 अप्रैल 2024 को शुरू हो रहा है। इस हफ्ते बहुत सारी तवानाइयां बदल रही हैं क्योंकि ज़ोहरा भी बुर्ज बदल रहा है और मरीख भी बुर्ज बदल रहा है और हमारे पास अगले मंगल 7 मई को नया चांद भी हो रहा है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया है, नए चांद से पहले का हफ्ता पिछले नए चांद के साथ शुरू होने वाली तवानाइयों का समेटना है, इसलिए बयान करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 29 अप्रैल से 5 मई तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज 29 अप्रैल से 5 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। आप में से कुछ लोगों के लिए एक सच्चाई आश्कार हो रही है और ज्यादा आगाही भी है, इसलिए आपको कुछ तस्दीक कर दी जाएगी। इस हफ्ते मवासलात कम्युनिकेशन अहम है। मजीद वजाहत हो जाएगी, इसलिए कुछ जो थोड़ा सा उलझा हुआ था, एक लम्हा आएगा जब इस सारी उलझन का एहसास खत्म हो जाएगा। आप में से कुछ के लिए हो सकता है एक अहम पैगाम आ रहा हो सकता है कि आप किसी पर कुछ जाहिर करना चाहते हो, आइए एक एतराफ हो सकता है। आप में से कुछ मुस्तकबिल की तरफ देख रहे होंगे। आप में से कुछ अपनी मौजूदा मुलाजमत के अलावा कोई और काम या कारोबार शुरू करने जा रहे हैं जो आपके लिए पैसा लाने वाला है, लिहाजा आप तजर्बा कर रहे हैं या कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या एक नया वेंचर शुरू कर रहे हैं जो बढ़ने वाला है और ये काम आपके लिए पैसा लाने वाला है। पैसे के साथ कोई खबर हो सकती है। आप में से कुछ सिर्फ अपने मालियात को तरतीब दे रहे हैं, आप चीजों को काबू में कर रहे हैं और आप बुर्ज अकरब के साथ मुआमला कर सकते हैं। आप में से कुछ को गैर मुतवक्के तौर पर नौकरी की पेशकश मिल सकती है, लेकिन ये वो चीज है जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे। आप कुछ चीजों का दोबारा जायजा लेंगे। अगर आप एक पुरज़्म रिश्ते में हैं तो आप इसका दोबारा जायजा लेने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ताल्लुकात में कुछ तब्दीली की जरूरत है ताकि ये एक अच्छा रिश्ता हो सके। हो सकता है कि आप ये तब्दीली इस हफ्ते बिल्कुल ना करें, लेकिन आप चीजों का जायजा ले सकते हैं। कुछ अंदरूनी काम है जिस पर आप खुद काम कर रहे हैं, कुछ चीजों को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप हार नहीं मान रहे। आपको थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन आप अपने मकसद को हासिल कर रहे हैं। आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका ताल्लुक मालियात से हो सकता है और ये आपके लिए कुछ इजाफी रकम लाने वाला है। इस हफ्ते आपकी बरकत को शुमार करना बहुत अहम होने वाला है। आप थोड़ा सा बोरियत से निमट रहे होंगे। ऐसा है कि आपके पास कुछ इख्तियारात और इंतखाब हो सकते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। आप में से कुछ लोग छुट्टियों के लिए किसी किस्म के मंसूबे बना रहे होंगे कि कहाँ जाना है। आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं। नई सरगर्मियां यकीनी तौर पर दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ माजी के साथी के साथ दोबारा जुड़ रहे हों। ये एक कामयाब एसोसिएशन है। इस बार शायद कुछ काम हो जाए, लेकिन हो सकता है ये ज्यादा देर ना चले। आपको कुछ ऐसी खबरें मिल सकती हैं जिनके बारे में आप पहले तो पुरजोश नहीं थे, लेकिन फिर ये अच्छी खबर निकली। आप खुश होंगे। आप जो कुछ सुनते हैं उन सब पर यकीन ना करें। पीर और मंगल तनकीदी सोच, संजीदा चैलेंजिंग जहनी काम के लिए मिसाली है। ये उन चीजों के लिए अच्छा वक्त है जिनके लिए मुस्तकिल सब्र और दुरुस्त फैसले की जरूरत होगी ताकि आप एतमाद के साथ कारोबारी मामलात, कागजी कार्रवाई, मुताला और इम्तिहानात में शिरकत कर सकें। एक आम फहम नुक्ता नज़र, तफसील पर तवज्जो और तवील मुद्दती नुक्ता नज़र उसे तवील मुद्दती मंसूबे तरतीब देने का एक बेहतरीन वक्त बनाता है।
बुध से इतवार तक का अरसा आपको खुद बनने और अपनी ख्वाहिशात पर अमल करने की हिम्मत और खुद एतमादी देगा। आपके करिश्मे और जिनसी कशिश में इजाफा समाज साजी को मजीद पुरलुत्फ बनाएगा, साथी की तलाश करना और ज्यादा काबिल रसाई बनाएगा। आप अपने आप में आराम से रह सकते हैं और अपनी कुदरती तख्लीकी सलाहियतों पर फख्र कर सकते हैं। किसी को मुतासिर करने का ये बेहतरीन वक्त है। बुर्ज हमला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 29 अप्रैल से 5 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। चीजें आपकी जिंदगी में एक खास तरीके से खिल रही हैं। आपकी जरूरियात पूरी की जाएंगी, लेकिन आपको तमाम मामलात को प्यार और एहतियात से हैंडल करना होगा। आप यकीनी तौर पर स्पॉटलाइट में हैं। अचानक फैसले ना करें। आप इस हफ्ते कुछ चीजों पर भी सवाल कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपको किसी से पूछना बहुत अहम सवाल हो सकता है। इस हफ्ते भी एहतियात के साथ आगे बढ़ें। अपना रद्दे अमल देखें। आप जो कुछ भी सुनते हैं इस पर यकीन ना करें। हर कोई अपने वादों को पूरा नहीं करेगा। ऐसा कोई वादा ना करें जिस पर आप कायम नहीं रहेंगे। आपको वो मिलेगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। कायनात आपकी जिंदगी में कुछ चीजों को मुतवाजिन कर रही है। आप में से कुछ के लिए अगर आपके पास अदालत से मुताल्लिक कोई मामला है या कोई कानूनी मामला है तो ये खत्म होने वाला है और हो सकता है कि इसका अंजाम खुशगवार हो और आप रूहानियत में डूब जाएंगी। आपकी दुआएं सुनी जाएंगी, लेकिन उनके पूरा होने में वक्त लगेगा। एक ख्वाहिश की तकमील भी है। मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुआसलात कम्युनिकेशन फोकस में हो सकती है। कुछ तब्दीलियों की तवक्को हो सकती है। आप आगे बढ़ रहे हैं। आप कुछ जज्बाती परेशानियां पीछे छोड़ रहे हैं। आप इस हफ्ते जज्बाती हो सकते हैं। बंदिशें हैं, इख्तिताम और नई शुरुआत आ रही हैं। कुछ तब्दीली जरूर है। मनफी ख्यालात को आने ना दे। आपका मामला बुर्ज असद के साथ होगा। आपको कुछ वाजे किया जाएगा। दूसरे लोग आपके मकासद पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपको थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। आप इस हफ्ते ज्यादा खिले ज़हन के हैं। आपके लिए मुजज़े रूनुमा हो सकते हैं। कायनात आपको अपने हकीकी इरादों में कामयाब करेगी और आप अपने इरादों को बहुत वाज़े और मुस्बत बनाएं। पीर से जुमेरात तक का अरसा वाज़े और अच्छी सोच लाए और ये सख्त तफसीली ज़हनी काम के लिए मिसाली है। आप पढ़ सकते हैं, इम्तिहान में बैठ सकते हैं या कर्जा नौकरी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे हिस्से बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होते हैं। यह तवील मुद्दती मंसूबे बनाने और अपने बावर्ची खाने के दराज से लेकर कारोबारी तजवीज़ तक किसी भी चीज़ को तरतीब देने का भी अच्छा वक्त है। आप अमली तौर पर मुअस्सर और मुकम्मल होंगे। जुमा से इतवार तक आप दोस्तों और कुंबा के साथ रहना चाहेंगे और जिंदगी से लुत्फ अंदोज होंगे। यह हर तरह के रिश्तों के लिए एक मिसाली वक्त है, खास तौर पर किसी पार्टनर के साथ कुर्बत और मोहब्बत का नया रिश्ता शुरू करने के लिए। आपको खूबसूरत महसूस करना चाहिए और इसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करें। घर और दफ्तर को खूबसूरत बनाने और जेवरात, कपड़े या मेक ओवर जैसी अच्छी चीजों से प्यार करने का ये अच्छा वक्त है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 29 अप्रैल से 5 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। आप किसी ऐसी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं जो मुस्तकिल कामयाब होने वाली है। आप फतह और कामयाबी हासिल कर रहे हैं और आप जो चाहते हैं हासिल कर लेंगे। हो सकता है कि आप बुर्ज मीज़ान के साथ मामला कर सकते हैं। आप इस हफ्ते वाकई बहुत ज्यादा सोच सकते हैं। ज़हनी कशमकश हो सकती है। आप पर कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं इन इकदामात की वजह से जो अपने माजी में किए थे, और आपको पिंजरे में बंद जानवर की तरह महसूस हो सकता है।
अब जज्बाती तौर पर चीजों से मुंसलिक हैं और अब खुद को तन्हा और खाली महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी खबरदार रहे। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर तवज्जो देने की जरूरत है। एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। आपके पास अब भी किस्मत है। मैं आपको बुर्ज हमिल के साथ मुआमला करते हुए देख रही हूँ। आप में से कुछ सफर कर रहे होंगे, शायद ये एक छोटा सा सफर हो। खतरनाक इक़दामात ना करें। आप में से कुछ के लिए बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, और ऐसा है कि आप कुछ चीजों जैसे माजी के फैसलों, माजी के हालात पर पीछे मुड़कर देख रहे हैं। आपको तकलीफ हो रही है, आपको धोखा दिया गया है, आपकी सेहत पर तवज्जो हो रही है। आप चीजों का दोबारा जायजा लेंगे। आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। आपकी किस्मत में कामयाबी है। इस हफ्ते कुछ उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद कामयाबी है। आप में से कुछ नुकसान पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। ये मोहब्बत का नुकसान है जिससे आपने मोहब्बत की है। इर्द गिर्द कुछ गैरतमंद लोग भी हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। वो आपके रास्ते में कुछ मुश्किलात डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि आप में से कुछ लोग किसी और की कामयाबी में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ऐसा ना करें, क्योंकि आपको अपने दुश्मनों से भी ऐसी ही चीजों का सामना करना पड़ सकता है। आप जो चाहते हैं हासिल करने में मजमूई तौर पर फतह और कामयाबी हासिल कर दे। पीर और मंगल उलझन, धोखाधड़ी, हौसला शिकनी और तवानाई या हौसला अफजाई की कमी ला सकते हैं। ताल्लुकात के मसाइल गैर हकीकी तवक्कुआत, अजीब ख्वाहिशात अशकूक के नतीजे में हो सकते हैं। मायूसी से बचने के लिए एहतियात और एतदाल की जरूरत है। अपने खौफ को अपने आप पर हावी न होने दें और ऐसी पेशकशों से होशियार रहिए जो दुरुस्त और बहुत अच्छी लगती है। बुध से इतवार का अरसा आपके मकासद और आपकी पुरजोश ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए जबरदस्त तवानाई लाएगा। एक बार जब आप किसी अमल का फैसला कर लेते हैं तो अपने मकसद तक पहुंचने तक अज़्म के साथ जारी रखेंगे। कोई ताखीर नहीं होगी और आप आसानी से तवज्जो मरकूज रख सकते हैं। ये डेटिंग के लिए बेहतरीन वक्त है। आपकी जिनसी तवानाई असरारा खतरे के इशारे के साथ इश्तियाल अंगेज हो सकती है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा दिलकश है। बुर्ज जौजा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 29 अप्रैल से 5 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, जिंदगी में तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं और ये वो चीज है जिसकी आप तवक्को नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बेहतर है जो अभी आना है। मुझे लगता है कि चांद ग्रहण ने आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां की हैं और ये तब्दीलियां आने वाली हैं। माजी वापस आ सकता है या आप अच्छे पुराने दिनों के बारे में सोच रहे हैं। आपके बहन भाई या वो लोग जिनके साथ आप बड़े हुए हैं आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप अपने मुकद्दर की तरफ जा रहे हैं और वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं जिसे आप बंद कर रहे हैं या तब्दील कर रहे हैं। होम फाउंडेशन, फैमिली यकीनी तौर पर फोकस में है। आप चीजों को कंट्रोल में ले रहे हैं। आपको इस हफ्ते सब्र करने की जरूरत है। कुछ चीजें बहुत मुबहम हो सकती हैं। मुझे लगता है कि आपके कुछ अहम ख्वाब हो सकते हैं या आपके आसपास के लोगों के कुछ ख्वाब होंगे जिनकी आप ताबीर कर सकेंगे। ये आपकी ताकत वापस लेने का वक्त है। मैं माजी से किसी के साथ दोबारा ताल्लुक देख रही हूँ और हो सकता है ये वो शख्स न हो जिसके बारे में आपने सोचा था कि ऐसा होगा। आपको वो मिल जाएगा जिसे आप चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ ताखीर या रिडायरेक्शन या मंसूबों में तब्दीली हो सकती है। वो आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं, वो आपके हक में होंगे। कुछ राज भी खुलने लगे हैं। आपके पास किसी के सवाल का हाँ में जवाब है। आप मौसीकी से घिरे हुए हैं। आप कुछ ऐसे फैसले करने जा रहे हैं जिन्हें आप रोक रहे थे। आप में से कुछ लोग किसी न किसी तरह का अहम फैसला करेंगे और ये मालियात, कारोबार और कुछ नया करने के हवाले से अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। लेकिन कुछ जरूर बदल रहा है। एक विजिटर जाहिर हो सकता है,
कोई आपसे मिलने आ सकता है। कुछ तेज रफ्तार तरक्की हो सकती है। जो कुछ भी आप शुरू करते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर सकता है। हो सकता है आप में से कुछ दूर जा रहे हों। होशियार रहें कि कोई चोरी करने की कोशिश कर सकता है। आप सिर्फ इन तब्दीलियों की वजह से कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ात से निमट रहे हैं जो हो सकती है। इस वक्त आप जहां हैं इससे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए एक मजबूत तवानाई है, क्योंकि जल्द ही आप कहीं और होंगे। तो डायनामिक्स तब्दील होने वाली है। आप जहां कहीं भी हैं, हो सकता है आप दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हो। पीर से जुमेरात तक का अरसा अच्छी हिरासती और तफसील के साथ जहन का एक संजीदा फरेम लाएगा। आप चीज़ों को साफ सुथरा, गलतियों के बगैर वक्त पर अंजाम देंगे। मुताला करने, अहम फैसले करने, गुफ्तगू शनीद करने, तवील मुद्दती मंसूबा बंदी करने और मुआहदों पर दस्तखत करने के लिए यह अच्छा वक्त है, खास तौर पर वो जिनमें जायदाद और हिस्सा शामिल है। आप वादे करने के बारे में भी पुरएतमाद हो सकते हैं। नई दोस्ती और शराकत दारी पायदार और काबिल एतमाद होनी चाहिए। जुमा से इतवार तक का अरसा आपकी मोहब्बत के रिश्तों, तख्लीकी सलाहियतों और मालियात पर तवज्जो मरकूज करते हुए मोहब्बत, हम आहंगी और खूबसूरती लाएगा। यह खुशगवार, प्यार भरा, दिलकश और दोस्ताना असर दोस्ती और रोमांस के लिए अच्छा शगुन है। यह तफरीह और पार्टी के जरिए खुशी हासिल करने के लिए अच्छा वक्त है, बल्कि आराम करने और बच्चों के साथ तफरीह करने के लिए भी अच्छा वक्त है। बुर्ज सुल्तान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है।